सादर प्रणाम मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके लिए एक रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का वीडियो का विषय है हमारे घर में अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए। नॉर्मली हमारे सभी के घरों में अगरबत्ती रहती ही है, हम उसे पूजा के समय जलाते ही हैं। अब ये क्या कारण हुआ कि अगरबत्ती नहीं जलाना? इसका मुख्य कारण होता है कि अगरबत्ती में जो लगा हुआ बाँस, वह बाँस हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जलाना वर्जित है, शास्त्र निषेध है। बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि अरे ये तो बहुत समय से चला आ रहा है, आप कहते हैं कि नहीं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। नहीं मित्रों, पिछले 30-40 सालों से ही इसका प्रचलन हुआ है। इससे पहले हमारे जो बाप दादा थे वो कभी अगरबत्ती नहीं जलाते थे, कभी बाँस नहीं जलाते थे। बाँस को जलाना हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निषेध है और विशेषकर सनातन धर्म में तो बाँस को जलाया भी नहीं जाता है। हम ने और आपने सबने देखा होगा, जब कोई शुभ कर्म होता है, जैसे हवन इत्यादि कोई कर्म होता है, तो उसमें अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग होता है, जैसे आकड़ा, खाकरा, खेर, खेजड़ी, आंधी जाड़ा, पीपल का वृक्ष की लकड़ियों का, फिर आम की वृक्ष की लकड़ियों का इत्यादि का हम हवन में प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि बाँस को हम हवन की लकड़ी में प्रयोग करते हैं? नहीं देखा होगा आपने। फिर अशुभ कर्म जैसे किसी अर्थी में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि बाँस की बनी हुई अर्थी सजाते हैं, लेकिन वो वहाँ तक ही लेके जाते हैं, शमशान तक, उसे चिता में नहीं जलाया जाता है। क्या कारण है? हमारे जो पूर्वज थे, बहुत ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि बाँस में कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो हानिकारक होते हैं, उनको नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मैं आपको पहले बता देता हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि बाँस को जलाया जाता है तो ये वंश वृद्धि में रुकावट पैदा करता है, यह पितृदोष उत्पन्न करता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि बाँस के एक वृक्ष को हम लगाएंगे तो ये बहुत से थोड़े समय के बाद में या थोड़े वर्षों के बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए इसको वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब माँ और बच्चे के बीच में जो एक नाल होती है, उस नाल को भी उस वृक्ष, जो बाँस के जो वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ों में गाड़ा जाता है ताकि हमारी वंश वृद्धि होती रहे। ये धार्मिक मान्यताएं हैं। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक मान्यताओं को। आजकल जब तक वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं करते तब तक हम मानते नहीं हैं। आप किन्हीं भी जो विज्ञान का जानकार हैं उनसे पूछ लेना कि जब भी हम बाँस जलाते हैं तो उनमें से कौन से तत्व निकलते हैं। उनमें से मैं बता देता हूँ आपको कौन से तत्व निकलते हैं। एक लेड नाम का तत्व होता है और एक हैवी मेटल नाम का तत्व होता है। यह जब जलते हैं तो ये ऑक्साइड पैदा करते हैं और इससे नीरोटॉक्सिस पैदा होती है। नीरोटॉक्सिस एक बहुत खतरनाक ऑक्साइड है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ये हैवी मेटल क्या करती है? हमें लीवर की समस्याएं देती हैं, कैंसर की समस्याएं देती हैं, हमारे फेफड़ों से संबंधित समस्याएं देती हैं। फिर आजकल अगरबत्तियों को सुगंधित करने के लिए फेथलेट नाम का सुगंधित पदार्थ को यूज़ किया जाता है। उस फेथलेट जो सुगंधित पदार्थ हम खुशबू लेते हैं कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वो एक्चुअली खुशबू हमारे प्राणों के लिए घातक है। उससे कैंसर के रोगी बढ़ते हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। मेरा आपसे सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन है, घर में कभी भी बाँस को न जलाएं। बाँस से युक्त अगरबत्ती को कभी नहीं जलाना है। आप घी का दीपक कर सकते हैं, तेल का दीपक कर सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का माध्यम मेरा विषय जो था बाँस को नहीं जलाना है, तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पूजन
हवन इत्यादि कर्म करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे मैं ये सभी बातों को निषेध करने के लिए ही कहता हूँ। तो इसलिए मित्रों, कभी भी बांस को जलाना वैज्ञानिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी अनुकूल नहीं है। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका मैं वादा करता हूँ कि नए नए और रोचक वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आप आज मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।